एक कविता करा देते हैं अपनी बनाई और भाई जिसी हमारे में दिमाग था, शौक था पहले, ये तो शौक रहा नहीं, पहले था शौक। और एक कविता बनाई हमने, कम से कम भी मेरे ख्याल में 200 200 कविता बनाई, लेकिन बनाई सारी भक्ति भाव की। मैंने अब उसकी नहीं बनाई। तो एक कविता याद आएगी, कुछ कुछ याद आएगी, कुछ कुछ रह रही हुआ याद आ जाएगी। वो करवाते हैं, भाइयों को बताते हैं कि असली क्या है और नकली क्या करण का। असली तो क्या है करण का और नकली क्या है। यूं बताते हैं, भाव आए थे कि इस संसार जो है ना, इसमें कितना बड़ा, कितना धनवान, कितना प्रॉपर्टीवान, कितना बलवान, कितना बुद्धिमान, कुछ भी हो, लेकिन एक दिन खाक में मिल जाएगा। ये सारे का सारा मिथ्या है। तो फिर ये भाव आया कि भाई सत्य क्या होता है। तो फिर ये भाव आया कि विचार आया कि सत्य ईश्वर का भजन है। जी, सत्य एक ईश्वर है, जगत मिथ्या है। और शास्त्रों में देखा, जब ये श्लोक पाया कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है जी। तो फिर ये कविता बनाई। एक विचार आया था, जी बोधी काली भाई के घड़े विद्वान के मुकाबला हो है, विद्वान तो विद्वान न हो है, पर फिर भी अपनी तरफ से तो भाई बढ़िया ही बनाई। मिथ्या जगत का साथ छोड़ कर तू सत्य की शरण डिगर जा, और उस ईश्वर का भजन करया कर, बहुत सागर से तर। अगर इस संसार सागर से तैरना है तो भजन बहुत लाजमी चीज है। यज्ञ करता हो, तप करता हो, दान करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन भजन बिना बात बनेगी नहीं। क्योंकि हमने जब विचार करके देखा तो शास्त्रों में 3 बात पाई। इस जीव की बुद्धि पर कहो, इसके मन पर कहो, इस जीव पर कहो, 3 आवरण, 3 पर्दे। एक कहते हैं मल, जिसको पाप कहते हैं। जो हम खोटे कर्म करते हैं, जिनसे पाप लगता है ना, उसको मल कहते हैं शास्त्र जी। और एक को कहते हैं बक्षेप, जो हमारे मन की चंचलता है, रुकता ही नहीं, भाग दौड़ में बढ़िया रहे है, उसको कहते हैं बक्षेप। और एक कहते हैं आवरण, अज्ञान। आवरण उसे कहते हैं जिस जो बहुत, यानी परली दौड़ का कुछ भी दिखे भी नहीं और दिखे भी, पेछाण में तो आवे नहीं, पर वो दिखेगा। हाँ जी, छाड़ी छाड़ी दिखे जाने उन्हें मेरा कौन सा केस है, उसको कहते हैं आवरण, यानी एक पर्दा, वो झलमिल का आरोन। कहने का तात्पर्य है कि ये 3 चीजें, और इन तीनों चीजों के लिए 3 काम करने जीव के लिए जरूरी। पाप का नाश करने के लिए तो पुण्य, शुभ कार्य। खोटे कर्म से पाप लगता है, खोटे कर्म का त्याग, और दूसरों जीव मात्र की रक्षा, सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना, ये पुण्य है जी। पुण्य एक जग में है, पर हित सरी से धर्म कछु नाई, और पर पीरा सम नहीं अगमाई। जीव मात्र को सुख पहुंचाने के समान तो पुण्य नहीं, और जीव मात्र का कलेश पहुंचाने के समान पाप नहीं जी। किसी प्रकार से भी किसी को किसी प्रकार बोल के, वाणी से, मन से या कर्म से किसी प्रकार किसी को दुख ना देना, तो उसको कहते हैं पुण्य। तो पाप का नाश करने के लिए तो पुण्य,
और तेरी चंचलता को रोकने के लिए, इस मन को शांत करने के लिए भजन करे बिना मन शांत हो ही नहीं। मन की चंचलता मिटेगी नहीं, चाहे कितना ही जोर लगा। इसकी और कोई दवाई नहीं है। इसकी दवाई यही आस है कि बकसेप को रोकने के लिए भजन करना, और उस अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान। और ज्ञान किसे कहते हैं? शुरुआत का ज्ञान, शास्त्रों का अध्ययन और सत्पुरुषों का संग। अगर ये नहीं करेगा तो इसके अज्ञान का नाश नहीं होगा, इसको असलियत का पता नहीं लगेगा। जो दिख रहा है ना, जो मैंने बताया था ना भाई, एक हिसाब आवरण उसको क्या करे, जिसमें के दिखे तो जा और पहचान में नहीं आवे। इसने दिखा तो सह, पर यो असली जानता नहीं, असली पहचान नहीं पा रहा। तो आड़ वह कविता बनाई थी, इस मिथ्या जग की आस छोड़ के तू सत की शरण डिगर जा, और उस ईश्वर का भजन करया कर, बहुत सागर से तर जा। झूठ कपट छल बेईमानी का तू कति करया कर टाड़ा, और काम क्रोध मद मैं आके तेने दर्पण कर लिया काला। आशा तृष्णा मोह ममता से देखिए रस्सा फांसी आड़ा। यानी ये बताया कि भाई झूठ कपट छल और बेईमाना, यही तो तेरे जर्रे जर्रे को जला करके भस्म करते हैं। हाँ जी। यही तो तेरी ऊर्जा का नाश करते हैं। इनको कति त्याग दे। झूठ कपट छल बेईमानी का तू कति करया कर टाड़ा, और भाई काम क्रोध मद मैंने तेरा दर्पण कर दिया काला। यानी जो अंतःकरण है, जिसमें झलक होनी थी, जिस उपमन में दर्शन हो पंडित जी ने कहा रखा है ना। हाँ जी। यह वह बात याद करके आ गई थी, और जब यो बनाया फिर बात बढ़ाई है, लगाई। भाई ज्ञान बहुत सा रूप गजब का अक्लमंद बतेरी, और दर्शन हो गए उपवन में। हाँ जी। उपवन कहते अंतःकरण को जी। जब तक तेरे अंतःकरण के चार क्रिया शांत नहीं हो रहेगी, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये जब तक एक घरा नहीं आ जाएंगे, बुद्धि क्या है, मन क्या है, और चेतन क्या है, और अहंकार क्या है, जब तक ये शांत नहीं होंगे, जब तक बात बनेगी नहीं। तो आड़ इसको भी मैंने बताया कि काम क्रोध मद लोभ मैं से, काम क्रोध मद मैंने तेरा दर्पण कर दिया काला। यानी तेरे अंतःकरण पर वो मैल चढ़ा दिया जो तावड़ा सा मिटेगा नहीं, साफ नहीं होगा जी। और आशा तृष्णा मोह ममता, ये वो रस्सा है जो ना तो कुछ खोल सकेगा कोई, और ना कोई इतना उभार सकेगा, और तने जो है ना फांसी तोड़ देगा। और गाला भी आप है, गाला भी आप है, गाला भी आप है। आशा तृष्णा मोह ममता से रस्सा फांसी आड़ा, और देखे मैं और मेरे के गया उड़द जाड़ में। बता दे कौन छुटावना वाला? तने दूसरा कोई छुटा सकेगा के? और इतना जबर बांध लिया पाड़ा, भाई इतना जबर पाड़ा बांध रहा है कि मेरे ख्याल में इस पाड़े ने कितने जन्म ले लिया, पर इस पाड़े पर खड़े रहे। हाँ जी। जन्म ले छे यार इस पाड़े पर खड़े हो, जन्म ले इस स्थान पर खड़े हो। इतना जबर बांध लिया पाड़ा, कदे तो भूल को कोई सुकर्म कर जाए, भाई उस ईश्वर का भजन कराया कर, तू बहुत सागर से तर जा। एम भाव मद मान छोड़ के तू सरल व्यवहार करेगा। यानी ये ही तेरा कर्म है करने का। दम्भ कपट छल छोड़ के और सीधा सरल व्यवहार, भाई अंतर्मुख वृत्ति करे, देखे ये संतां की लार। अगर तू संत करना चाहता है
संत बनना चाहता है, इस शय का अंत करना चाहता है, यानी फिर दोबारा या छोड़ने के बाद तने प्राप्त ना हो, संत कहते हैं उसको। तो शरीर का जीमते जी, सन्यासी लोग तो जीमते जी अपनी क्रिया करते हैं जब सन्यासी बनता है। जी जी जी। यानी लकड़ी इकट्ठी करके और अपना पुतला बना करके और उसको जलाते हैं और फिर उसकी 10वीं क्रिया करते हैं, यानी 13वीं तक बरसों सारी करते हैं जीमते जी। और जब सन्यासी बनता है, जब कर्म का त्याग, क्योंकि फिर मर गया तो कर्म क्या करेगा। एक संत तो पूछी मैंने, मगा महाराज जी आपका पैतृक गांव कौन सा है? न बोले भगत जी अपने पितरा का पिंडदान, अपना पिंडदान करके करते लिखड़ा था। ये बात इब न्यू बता दे मेरा पैतृक गांव कौन, मेरे पास पूछ लिया उल्टा ही। हाँ, मैंने सारी क्रिया कर दी। हाँ जी। तो ऐसा शास्त्रों में आता है हाँ जी हाँ जी कि सन्यासी जब बनता है जब अपने पूरे के पूरी क्रिया कर देगा जी, यानी जीमता जी अपनी मृत्यु की क्रिया कर देगा। हाँ जी हाँ जी। और फिर कर्म का त्याग कर दे। नहीं तो कर्म का त्याग करना कोई आसान थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। मरे पास से कर्म का त्याग होगा। हाँ जी। तो आड़े यूं बताओ, मेरा विचार आया था, एम भाव मद मान छोड़ के तू सरल व्यवहार करेगा और देखे प्रतिकूल को सहन करे और बदी ते घना डरेगा। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा में तन मन धन वार धरे जा। और श्रद्धा और प्रेम में भर के तू पर उपकार करेगा। ना तो भाई ने इसने कहे ना बोलो ना तने जिए और मरे जा। बता के लिया था के दर्जा भाई। हाँ, उस ईश्वर का भजन करेगा तू बहुत सागर से तर जा। और फिर तीसरी कली यूं बताई, भाई फिर अगर यो काम मैं कर लूंगा तो फिर क्या करना है, फिर ये करना पड़ेगा। ये भी एक कविता तो बनाई मैंने, पर बड़ा दिमाग लगा के बनाई थी, ज्ञानमय है कविता सारी। संत समागम हरि कथा करना चाहिए, सत्संग जाना और पर निंदा पर धन पर तरिया तो चाहिए गात बचाना। और बखत उठ स्नान ध्यान करे उस ईश्वर का गुण गाना और अग्निहोत्र पंच महायज्ञ करके भोजन खाना। भाई स्वय धर्म में कष्ट उठाना ये करना पड़ेगा भाई अगर कल्याण चाहता है। स्वय धर्म में कष्ट उठाना, देखिए इस जीव का कर्ज उतर जाए और उस ईश्वर का भजन कराया कर तू बहुत सागर से तर जाए। कहे सूरज मल प्रेम में भर के एक धर्म का खाता खोल और लेन देन और कारोबार में देखिए घाट रतीना तोड़ और लाभ हानि और बैर भाव का ना अमृत में विष घोल है और हाथ जोड़ के नमन करे भाई प्रेम की वाणी बोल। हाथ जोड़ करके हर जीव मात्र के सामने हाथ जोड़ करके और नमन करे और प्रेम की वाणी बोल रहे, वो बोल रहे जिससे अगले का ठंड पहुंचे, ना कि अगले का जलन हो। हाथ जोड़ के नमन करे और प्रेम की वाणी बोल रहे। फिर वो ईश्वर चारों मारे खोल रहे, चार मारे गए उस परमपिता परमात्मा का अपने घर जान के चार मारे। वो ईश्वर चारों मारे खोल रहे, यो अपने घर डगर जा। देखिए उस ईश्वर का भजन करें जा तू बहुत सागर से। तो यह एक कविता बनाई थी अपनी, जब तो भाई ज्ञानी बन रहे थे जब बनाई थी। लेकिन भाई ई बेरा पट्टेर कड़े के ज्ञानी था के मांगा ज्ञान का। बहुत पंडित जी की जो बातें हैं ना उनका मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता। मैंने संतों के शब्द भी मेरे ख्याल में 1015 से सीखे, क्योंकि मेरे जीवन का ये रहा एक
ऐसा माहौल रहा कि शुरू में तो मैं पहलवान बनया। वीडियो चालू है। शुरू में तो मैं बनया पहलवान, बचपन से पहलवानी करते करते फिर ना शुरू में बनया मैं विद्वान। उस सुनारा के घर उस छोरी दौरे पंडित जी की बातें सीखी, कम तक वही बात याद कर ली। और ईसा तजर्बा हो गया सुना उनका, गाँव का तो कराया नहीं मैं, क्योंकि कई बार गाया करता रहा मैं, तो कई आदमी ने कहते है मेरे चौधरी तो डुमा काम करने लग गया, गाया मत कर, तो फिर गाना कर दिया बंद। लेकिन बातें सुनाउन में इतना मार हो गया मैं, अटका नहीं करता। फिर माड़ा सा बड्डा हो गया और सियाना हो गया। ये तो बात है कोई 10-15 साल की उम्र में, बहुत छोटी उम्र में, जब पंडित जी गुजरे होगा, जब ये बात मैंने सीख ली, यानी 10 साल की उम्र में। और फिर मैं बनना चाहा पहलवान, पहलवान नाम जान लग गया, सियाना हो गया थोड़ा, और भाई घर के खुआते भी अच्छा, और काम धंधा ईसाई लिया करते मेरे दौरे। फिर मैं पहलवान भी अच्छा बने अपनी ताई द्वारा में। और फिर जो है ना मैं लाग गया इन सत्संगिया में बैठन, जो ये अखतारे पर शब्द गा कर महात्मा दौरे डालना आड़े, तो फिर शुरुआत होती है मेरी असली जिंदगी। और मैं परमात्मा ने मेरे को बुद्धि ही दे रखी थी बचपन में कि दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कविता होती पंडित जी के, ये कविता भी नहीं सीखी मैंने छोरी दौरे, कि उन्हें बता दी मन ने याद कर ली, उन्हें बता दी मन ने याद कर ली, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। पर मैं फिर एकला होता ना, जब उनका रट्टा लगा के न और परिपक्व कर लेता उन्हें, दोहरा लेता उन्हें सारियां। फिर मैंने सीखे शब्द, और शब्द गाए भी खूब, शब्द खूब गाए भी शब्द तो। और दूर दूर तक संतों के सत्संग में गए, यानी नॉन जो ये है उसका, देखो उसका नाम भूल गया, उसका डेरा है ये ब्यासाड़ा का, पूरे भी गए, नहीं बहुत जगह गए और बहुत शब्द गाए और माहिर हो के गान के। एक हमारे गांव का ब्राह्मण था, धनराज नाम था उसका, और एक उसका पड़ोसी था नाई बनवारी, वो गाया करते, तो मैं उनकी वो मैंने साथ रखते। और मैं गाँव का याद करने का वो न्यू कह देते ना भाई यो शब्द याद करना है, बस उस उड़े गमते गमते याद कर लेता, फिर सुना देता उनता है। फिर जो है ना उस चंदगी राम के सत्संग में जो गए हमारे गांव वाले के मलाला जी के में, उड़ा करते 5 पंडित जी, रघुवीर, हरकिशन, और यो क्या नाम था वो सूरत सिंह, देवीराम और सुरता, और एक और लक्ष्मी के एक और नाम था उसका भूल गया मैं। ये आकर थे 5 जने, और ये ज्ञानी थे। वैसे ये पंडित जी चारों ज्ञानी थे, और वह हमारा वो भगत जी भी ज्ञानी था, तारा जी भी। उसने ये फिर बात करते, पंडित जी की बातें खुलासा करते, पंडित जी की तो बातें खुलासा करते, और सवेरा आमते 10 बजे शांत कर देते। उस गोष्ठी में और भी आया करते जी लोग सुनने की बातें ने, काम के आ करते गणे, सोनारी गांव जो जम्मू आया करता तो जनपद का गुरु था, उससे बैठक में, उससे भी सत्संग में। अच्छा, और जब बता हमने जम्मुआ देखा ना तो हमारे तो बालक पर थे पहले मर लिया, पर उन्हें देखा सत्संग में। और एक गरावड़ का आ करता जो महात्मा था, भान नाम का था, बढ़िया घर का सभी था, वो आ करता, दूर दूर के आ करते, वो अंडा के आ करते। सोनारी के कई आदमी सत्संग कराया करता ना, बहुत यानी आग की था बोलने में, ठीक, वार्ता चंदगी राम की बहुत तगड़ी थी। और वो बात बताया करता जो एक काटे बातें थी। फिर उड़े तो जो है ना इन पंडित जिया का साथ होया, हरकिशन ने मेरे को देखा
क्योंकि बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी मेरी, जो बात सुन ली वह याद कर ली। ज्ञान तो था नहीं, पर बात बोलने में वह न्यू की न्यू बता दिया करता। तो मेरे को बोले भाई छोरे एक बात बताऊं। मगा जी बताओ। अरे भाई अगर तेरे टेम हो तो मेरे पास आ जाएगा। क्या कहाँ करे, क्या करे करे? माँ जी रो तक जा करो, अकेले रहे माँ साइकिल ले रहे हो। अगर तेरे टेम हो तो मेरे पास आ जाएगा, और परे करो तो चले जाओ, तड़के अमतियान आ जाए या सांझ का जब परे तो अमतियान आ जाएगा। टेम बच्चे ना टेम तो मेरे दौर आ जाएगा, और कोडा आ जाए मैं घर पाऊंगा। जब उसका छोरा हो गया था वो अच्छा, और हड़का ला लिया था साजी, हड़ छोड़ दिया था उसने, नहीं तो पहले जमींदार रखा जी, फिर हड़ छोड़ रखा था उन्होंने, साजी ला रखा था। और उसका छोरा हो रहा था मेरे ख्याल में 8-7 साल का, बड़का था वो तो, हमारे तो घना ही छोटा था। और वो ईशा था वो खड़ा हो जाता जाकर, और सारा काम वो साजी करा करता, और वो ईमानदार आदमी था, उस साजी पर सौंपा रखा करता। और आई साख पर गौशाला में 1-1.5-2 किले गौशाला में जो कुछ हंता नार भी और नाज भी दिया करता।